नाउ आई गेस इट्स टाइम फॉर अस टू बिगिन विथ टेथ ओरिजिन। दांत का ओरिजिन कहाँ होता है? ठीक है, अगर हम टेथ के ओरिजिन का बात करें तो इसका दो पार्ट, दो अलग अलग तरीके से ओरिजिनेट होता है। जैसे ये आप सब जानते हैं, टेथ के ऊपर हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का कवरिंग होता है, इस बारे में तो आइडिया है। और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इज इनेमल। ठीक है, और वो बना होता है इक्टोडर्म से। इनेमल को कौन सा सेल बनाता है? उसका नाम है इमीलोब्लास्ट सेल। इनेमल इज फॉर्म्ड बाय इमीलोब्लास्ट सेल। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है टिथ का, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मेसोडर्म, जैसे डेंटाइन, पल्प कैविटी। और यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि पल्प कैविटी कौन बनाता है? तो ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब क्या होता है वो अभी समझ लेते हैं, देखना ध्यान से। अगर ये हमारा टिथ है तो टिथ के सबसे ऊपर ये वाला पार्ट, ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज ऑफ इनेमल। ठीक है, उसके अलावा ये जो टिथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्राउन। ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नेक। और सबसे नीचे जो हमारे मसूड़े में के अंदर धंसा होता है, गड़ा होता है, उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, अब देखो, सबसे नीचे में जो होता है उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। और दांत का, जैसे अगर ये मेरा दांत है तो दांत का मेजर पार्ट जिससे बना होता है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। इस डेंटाइन के अंदर जो है ये है पल्प कैविटी, और इस डेंटाइन के बाहर एक और लेयर होगा, ये होगा इनेमल का। समझ रहे हो बात? इनेमल आउटर मोस्ट, उसके अंदर डेंटाइन, उसके भी अंदर पल्प कैविटी। बात समझ में आ रहा सबको? तो बताइए हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं भैया। बाकी सब लोग नो सर। ठीक नो है। सर। तो सर यहां एक बार तक फिर से समझा दीजिए। कौन सा वाला पार्ट? इनेमल, क्राउन, नेक, रूट, डेंटाइन, पल्प कैविटी, कौन सा जानना है? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से, इस बार कहीं मत जाना। सबसे अंदर जो दांत का पार्ट होता है, जहां पे नर्वस टिश्यूज होता है। कभी देखिए बच्चे में, या हमारा भी जब दांत टूटा था बचपन में, या अभी किसी बच्चे का टूटते हुए आप देखे होंगे, दांत हिल रहा होता है, उतना दर्द नहीं करता है। मे बी दांत पीछे से आधा टूट गया हो, लटक रहा होता है ऑलमोस्ट, फिर भी इतना दर्द नहीं करता है जितना दर्द तोड़ने पे करता है। ये नोटिस किए? यस भले सर। ही दांत आधा लटक गया बट फिर भी उस आधा टूटने में अपने आप टूट गया, उसमें दर्द नहीं हुआ। लेकिन उस आधा को जब हटाते हैं तब बड़ा दर्द होता है। कारण ये जो लेयर है यहाँ, ये वाला, इसी लेयर में मसल होता है, इसी लेयर में तुम्हारा नर्वस मतलब जो भी चीज है वो होता है। तो इसके वजह से यहीं पे मेन सेंसेशन होता है। तो आपको जो दर्द होता है, अगर ये टूटेगा फटेगा तो दर्द होगा, बाकी पूरा दांत के टूटने फटने से कोई दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट टूटता है तो दर्द नहीं होता, ये पूरा टूट जाए दर्द नहीं होगा। उसके बाद का पार्ट अगर टूटता है तो दर्द होता है, अंदर वाला। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, जिसको अभी हम अभी वाइट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, इस डेंटाइन के अंदर, जिसको हम क्लियर करने वाले हैं, यह है पल्प कैविटी। और इस डेंटाइन के बाहर, इस डेंटाइन के बाहर ये वाला, इसको बोलते हैं इनेमल। ठीक है यहां तक? यस सर। हाँ भैया। चलिए ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। Now we'll be dealing with the next part, that is I guess dental formula. एक सेकंड रुकना बच्चा लोग। तो यहां तक अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टूथ में तीन पार्ट होता है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके, क्राउन, नेक और रूट। टूथ हैज थ्री पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। वीडियो शेयर साउंड टू माय इन्फो। ठीक, ठीक है। तो अब दांत, अच्छा रूट समझना हो तो ये रूट है, ये रूट है।
टोटल 3 तरह का दांत हमारे में है, जिसमें से ये ऐसे तो ये तीनों पॉइंट एक्स्ट्रा है, नीट में नहीं पूछेगा बट सुन लो। इंसिजर, कनाइन और लोअर प्रीमोलर, ये मोनोकस्पिड रूट है। इंसिजर, कनाइन और लोअर प्रीमोलर, इंसिजर, कनाइन और लोअर प्रीमोलर क्या है? मोनोकस्पिड। मोनोकस्पिड यानी इसमें सिर्फ एक कस्प होता है। कस्प हम लास्ट क्लास में दिखाए थे, है ना? याद है किसी को? कस्प याद है? हम नहीं थे, मुझे दिखाइए दोबारा। ठीक, दिखा देते हैं वापस से। मोनो, जो अप डाउन की तरह रहता था वही वाला क्या? एक सेकंड रुको। डाउन, मोनोकस्पिड, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। इस इमेज को बड़े ही ध्यान से देखना, यहां पढ़ो। इंसिजर, कनाइन और लोअर प्रीमोलर मोनोकस्पिड है। देखना, देखना जो दिखा रहे हैं, ये है इंसिजर, है ना? ये चारों देखो, इसके ऊपर कुछ कस्प एक ही दिख रहा है, देख रहे हो? एक जगह मोड़ दिख रहा है, देख रहे हो? ये मोनोकस्पिड, मोनोकस्पिड देखो। कनाइन भी देखो और लोअर प्रीमोलर देखो, दिख रहा है? ये सब, ये दोनों प्रीमोलर नहीं, कनाइन है, प्रीमोलर बनाया ही नहीं है, बट कोई नहीं। प्रीमोलर और जो तुम्हारा इंसिजर और कनाइन, ये तीनों मोनोकस्पिड होता है, सिर्फ एक कस्प होता है। अपर प्रीमोलर और लोअर मोलर बाइकस्पिड। लोअर मोलर देख लो, देखो इस पे बाइकस्पिड, एक ऐसे कटा, एक ऐसे कटा, एक ऐसे एक ऐसे, देख रहे हो? एक ऐसे एक ऐसे, ये बाइकस्पिड है, ठीक है? और बाकी जो अपर मोलर है वो ट्राइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड देखो, इसमें देखो कितना ज्यादा कस्प है, दिख रहा है? यहाँ एक और एक, यहाँ देखो ऐसे है, फिर ऐसे भी है, फिर ऐसे भी, और इधर भी एक लाइनिंग है, देख पा रहे हो? इसको बोलते हैं कस्प। समझे नहीं समझे? हाँ, हम ये इमेज डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। सर कोई दूसरा इमेज नहीं है? ठीक है, दूसरा भी देख देते हैं। दूसरा, लेट मी फाइंड आउट कि कहीं कुछ मिल जाए। ये इमेज थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, रहे हो? इस डायग्राम में देखो, बड़ा अच्छे से दिया हुआ है। इंसिजर, कनाइन और लोअर प्रीमोलर देखो, ये रहा इंसिजर, देख रहे हो? कनाइन देखो, कनाइन, लोअर प्रीमोलर देखो, लोअर प्रीमोलर, देख रहे हो? ये सब मोनोकस्पिड है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। अपर प्रीमोलर और लोअर मोलर, अपर प्रीमोलर देख रहे हो? इसमें दो दिख रहा है कस्प, एक दो, इसमें देखो एक है, एक ही है, इसमें देखो दो। लोअर मोलर भी देख लो, अपर प्रीमोलर और लोअर मोलर देखो, देख रहे हो? एक ऐसे और बाकी ऐसे। ये कस्प होता है। कस्प यानी ना दांत के ऊपर थोड़ा सा कर्व्स होता है, मार्किंग। जैसे मान लो ये हमारा दांत है, तो इस पे इस तरह से थोड़ा गड्ढा बना होगा ताकि ग्रिप मिल सके। समझ रहे हो बात? आवाज जा रहा है मेरा सबको? Am I audible? हाँ, यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं कस्प, थोड़ा ना थोड़ा मार्किंग होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेंटल फार्मूला। ये बड़ा बढ़िया चीज डायग्राम बना हुआ है, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्म, अच्छा एक सेकंड, इसको भी जरा हम डाउनलोड कर दें। डेंटल फार्मूला क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टेथ इन द माउथ ऑफ एन ह्यूमन। हमारे माउथ के अंदर टेथ का अरेंजमेंट कैसा है, इसी को बोलते हैं डेंटल फार्मूला। हमारे माउथ के अंदर टेथ का अरेंजमेंट कैसा है,
इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक बोलो। हमारे टिथ हाँ के भैया। अंदर सॉरी हमारे माउथ के अंदर टिथ का अरेंजमेंट कैसा है, इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। जरा समझना, जरा समझना। अपने पूरे माउथ को 4 पार्ट में बांट दो। पहले ऐसे काटो, ऐसे, तो आधा अपर और आधा नीचे, अपर जॉ और लोअर जॉ में बंट गया। उसके बाद ऐसे काटो, लेफ्ट और राइट में बट गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ऐसे काटे हम तो हमारा पूरा टिथ टोटल 4 पार्ट में बट गया है। समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। समझ में आ रहा है? एक पार्ट, 2 पार्ट ऑफ टिथ, तीसरा पार्ट ऑफ टिथ, चौथा पार्ट ऑफ टिथ। समझ में आ रहा है ये बात? बोलिएगा। हाँ भैया, हाँ हाँ। हाँ, तो हर बार आप अपना जो काउंटिंग करेंगे टिथ का, वो इस एक्सिस से करेंगे, वाई एक्सिस से, हर बार। और ये डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट के केस में 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, यानी 2 1 2 3 बाई यानी निचले अब टिथ में आ जाइए, 2 1 2 3। समझ रहे हो बात? हर बार आपको यही करना है, 2 सर फिर 1। से बताइए तो। ये तो हेमिस्फेयर तो समझ में आ गया था ना, टोटल 4 क्वाड्रेंट में हम अपने टिथ को बांटे थे। इस चारों क्वाड्रेंट में हर बार, जैसे देखो ये आपको एक वो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा है। टोटल 4 पार्ट में हमने टिथ को बांटा। हर बार जब आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो आप काउंटिंग करेंगे इस एक्सिस से, इधर वाई वाला इस एक्सिस से। देखो, सबसे पहला 2 इंसिजर, एक टिथ कनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। बात समझ में आया नहीं आया ये बताओ? हर आ बार, गया। हर बार ऐसा ही रहेगा, हर बार। पहला 2 देखो, पहला 2 इंसिजर, फिर एक कनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर आखिरी का 3 मोलर, ऐसे। फिर यहां से देखो 2 1 2 3 इंसिजर कनाइन प्रीमोलर मोलर, फिर यहां से 2 इंसिजर, एक कनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। समझ में आ रहा है? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 का मतलब क्या है? हाँ ये वाला है अपर जॉ का, ये वाला है लोअर जॉ का, और दोनों के हाफ पार्ट का बात हो रहा है। इस तरह से हाफ का बात हो रहा है, इस हाफ का या फिर इस हाफ का, कोई एक हाफ। पहला 2 इधर से देखे तो पहला 2 इंसिजर, फिर एक कनाइन, फिर 2 प्री मोलर और आखिरी का 3 मोलर। फिर यहां से पहला 2 इंसिजर, एक कनाइन, 2 प्री मोलर और आखिरी का 3 मोलर। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो किसी को यहाँ पे तो बताइए। सही है भैया, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। नहीं। यानी इधर का बात करें हाफ का, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ये टोटल कितना होगा देखो तो, 3 2 5 1 6 2 8 और इधर भी 8, टोटल कितना दांत का बात हो गया? 16। 16। इधर के हाफ का 16 हो गया, इधर वाला भी 16 ही होगा, होगा ना? तो अगर हाँ इधर तो का 16 और 32। इधर का 16 जोड़े तो कितना होगा? 32। किसी को कोई दिक्कत? ये 32 टिथ के अरेंजमेंट को बताता है डेंटल फार्मूला। Dental formula for human adult tells us about the arrangement of teeth in human jaw. बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए, किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई कष्ट परेशानी? नो सर। सब लोग बोल दो एक बार। नो सर। ओके, डन 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 डन। अमन है, और कौन कौन है भाई? सोनाली, साहिल, जोरा, ठीक। अब एक सवाल आपका वेट कर रहा है, कैसा सवाल है ये तो अभी समय बताएगा, बट उससे पहले एक और नन्हा सा कंसेप्ट।
अभी अभी हमने पढ़ा डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन एडल्ट, अब हम पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। आप सब जानते हैं बच्चे में थोड़ा कम दांत होता है ना, एडल्ट में ज्यादा दांत होता है। तो बच्चे का डेंटल फार्मूला होता है 2102 बाई 2102, 2 इंसिजर, 1 कनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। उसी तरह से लोअर में भी, तो ऊपर में भी 5, नीचे में भी 5, यानी एक हाफ में 10, तो दूसरा को भी जोड़ दे तो टोटल 20 हो जाएगा। तो बच्चे में कितना तेज होता है बताइए? 20। और एडल्ट में कितना होता है? 32। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सवाल है, आई गेस इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। एक सवाल है, आप लोग लिखिए तो, यहां लिखता हूं। हाउ मेनी टीथ, नोट करना सब लोग, हाउ मेनी टीथ इन अ ह्यूमन एडल्ट इज मोनोफ्यूरॉन्ट? सबसे पहले तो बताइए मोनोफ्यूरॉन्ट कहते किसको है? आकाश, किसको कहते हैं मोनोफ्यूरॉन्ट? भैया जिसमें दो कस कस हो। अच्छा, जिसमें दो कस्प है ना, उसको मोनोफ्यूरॉन्ट बोल रहे हैं, देख रहे हो? जिसमें एक कस्प हो, जिसमें दो कस्प हो, जिसमें 3 या उससे ज्यादा कस्प हो। मोनोफ्यूरॉन्ट कहां बोल रहे हैं ये देख लो तुम बस। हम याद दिला दें? 0 कस्ट वाले को क्या? जी नहीं, कस्प सर को मोनोफ्यूरॉन्ट बोलते ही नहीं। हाँ बोलो। सर जो पता है 10th में भी ये सवाल पूछे थे तो हम कंफर्म नहीं है, बट हमको लग रहा है जो मतलब जो परमानेंट जो तिथ होता है शायद उसको कहते हैं क्या? ना, तो मोनोफ्यूरॉन्ट उसको बोलते हैं। वैसे टिथ को देखो यहाँ पे तुमको बताया है लास्ट क्लास में, साफ साफ लिख के बताए होंगे, मोनोफ्यूरॉन्ट और डाइफ्यूरॉन्ट। डाइफ्यूरॉन्ट कहाँ गया? हाँ, मिला। भैया जो एक बार निकले। बिल्कुल, जो पूरे लाइफ में एक बार निकले। तो बताओ मोनोफ्यूरॉन्ट किसको कहेंगे? अब बताओ कितना टिथ मोनोफ्यूरॉन्ट है? 12। 12, बिल्कुल। 20 दांत तो ऐसा है जो बच्चे में भी था और हमारे में भी है, लेकिन 12 दांत ऐसा है जो बच्चे में ही था, सिर्फ एडल्ट में आया है। यानी वो 12 दांत पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार आता है, और इसलिए वो मोनोफ्यूरॉन्ट है। ठीक है, किसी की तरफ से आवाज आ रहा है? चलो म्यूट हो गया पहले ही। ठीक, समझ गए बात? मोनोफ्यूरॉन्ट उसको बोलते हैं जो पूरे लाइफ में एक बार आ रहा हो, और वो टोटल 12 होता है। ठीक है, हाँ। चलिए यहां तक में किसी को कोई डाउट, कुछ नोट करना हो तो? किसी को कोई डाउट तो बताइए, अदरवाइज विल बी मूविंग फॉरवर्ड। नो सर। कोई नो डाउट नहीं है? सर। नो सर। ठीक है, सो आई गेस इट्स टाइम फॉर अस टू गो इनटू डाइजेशन पार्ट 3। डाइजेशन डे 3, ह्यूमन टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। चल चलिए, विजिबल है सबको? यस सर।
वाह क्या बात है, अगली क्लास में हम भी सवाल पूछें मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट वाला। क्या ठीक है। अब एक चीज टर्म सुन लो, मॉटलिंग ऑफ टेथ। मॉटलिंग ऑफ टेथ क्या होता है? तो देखो हमारे बोन में, हमारे टेथ में ना थोड़ा फ्लोरीन होता है। एक सेकंड रुकना बच्चा, थोड़ा लाइट कम है क्या? लाइट थोड़ा बढ़ा दें या ठीक है? मेरे फेस पे लाइट कम है या बढ़ा दें? बोलो। ठीक है। ठीक है, चलो तब Yes, ठीक है, sir. तो हाँ ठीक। नहीं थोड़ा और बढ़ता है यार, हमको अंधेरा लग रहा है। एक सेकंड रुको। अब ठीक है या और बढ़ा दें? अब ठीक है, सेम ही तो लग रहा है। सेम ही लग रहा। अब तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब देखना, सेम ही है। बोलो। नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है, ज्यादा है। सही है सब। एक सेकंड रुकना बच्चा, एक कॉल है। हेलो। हाँ फैजान, थोड़ा क्लास में बाबू, हमसे 15 मतलब आधा घंटे बाद बात करना ना। हाँ दिल्ली में ही है। नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं किए हैं, थोड़ा क्लास में। ठीक है, आधा घंटा बाद बात करो ना, बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब स्टार्ट करें मॉटलिंग ऑफ टेथ। तो क्या है ना कि हम सब के बॉडी में थोड़ा सा फ्लोरीन का भी जरूरत होता है, फ्लोरीन भी हमारे बॉडी में होता है। लेकिन अगर यही फ्लोरीन हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए, एक्सेस एक्सेस एक्सेस, तो एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टेथ। आई गेस फिर से हमको इमेज दिखा देना चाहिए मॉटलिंग ऑफ टेथ का, आप ज्यादा फील कर पाएंगे। मॉटलिंग ऑफ टेथ बहुत प्यारा प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है। देख रहे हो दांत कैसे पिघल रहा है? देखो दांत के ऊपर पीला पड़ के किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, ये देखना। कितना गंदा दिख रहा है। जाहिर सा बात है ना, बीमारी है। बीमारी, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। समझ गए बात? मॉटलिंग ऑफ टेथ क्या है? और आप देखो उसका हाँ शुरुआत कुछ ऐसे होता है, देख रहे हो? देख पा रहे हो? इधर से देखो पिघलना चालू हो गया है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मॉटलिंग ऑफ टेथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन अगर हो तो होता है। मॉटलिंग ऑफ टेथ इज अकर ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। अब तो समझ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन कैसे होता है? पानी अगर पीने वाले पानी में फ्लोरीन ज्यादा हो तो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, कई बार कहीं कहीं होता है ना, जैसे बोलते हैं पानी में आयरन ज्यादा है, पानी में कुछ और ज्यादा है, कुछ और। तो उसी तरह अगर फ्लोरीन ज्यादा हो तो मॉटलिंग हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज जो अक्सर इग्नोर होता है कि मॉटलिंग ही सिर्फ नहीं होगा। अगर आपके पीने वाले पानी में फ्लोरीन ज्यादा है तो टेथ पहले अफेक्टेड होगा, सही बात है। लेकिन लेकिन आपके बोन में भी, हड्डी में भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्लोरीन होता है, तो वो भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो मॉटलिंग ऑफ टेथ, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टेथ। अब बात करते हैं टंग का। टंग क्या है भाई साहब? तो टंग बड़ा नन्हा सा फ्लेसी स्ट्रक्चर है, यानी ओनली मसल, सिर्फ मांस होता है इसमें, कहीं भी हड्डी वड्डी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो टंग है, ये जो टंग है, अगर मान लो ऐसा टंग है आपका, तो टंग का जो आखिरी पार्ट है ये, इसको बोलते हैं फ्रीन्यूलम। और ये जो फ्रीन्यूलम है, ऐसा नहीं, जाहिर सा बात है ना, अब यहाँ पे मसल है, मांस है, टंग, तो वो किसी ना किसी चीज से तो जुड़ा होगा।
तो टंग हमारा, जैसे मान लो ये मेरा हाथ एक टंग है, ऐसा, ये एक टंग है, ये एक टंग है, तो टंग का ये वाला पार्ट, एंड वाला पार्ट फ्रीन्यूलम, और ये जहां से जुड़ा होता है ये एक हड्डी है, इसका नाम है हाइवॉइड बोन। हाइवॉइड बोन से जुड़ा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि टंग is connected with the body with the help of this hyoid bone, and this frenulum part of tongue gets connected. समझे नहीं समझे? हाँ भैया समझ गया। सब सर लोग नाम एक बार फिर से सर बोलिए सर तो एक क्या बार फिर से बताइए ना। बताएं, उसका नाम है फ्रीन्यूलम। फ्रीन्यूलम वो स्ट्रक्चर है, या सिंपल बोले तो फ्रीन्यूलम टंग का अंत वाला पार्ट है जो हाइवॉइड बोन से जुड़ता है। फ्रीन्यूलम टंग का अंत वाला पार्ट है जो हाइवॉइड बोन से जुड़ता है। अभी बताइए, कोई दिक्कत यहां तक में? बोलो। पार्ट ऑफ टंग के पास लिख दीजिए ना, एंड ऑफ टंग और समथिंग। ये तुमको ही लिखना होगा, हम अभी जो भी लिख रहे हैं ये सेव नहीं होगा, तुमको जो पहले से लिखा है वही जाएगा। ठीक है, खैर चलो आगे। तो टंग में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के टेस्ट वो स्लाइड पैपिली होते हैं। क्या? भैया, बोलो। और इसके प्रीवियस वाला स्लाइड। अभी नोट मत करो, नोट तो तुमको हम पीडीएफ भेजेंगे ही। स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिए? हाँ आगे बढ़े। हाँ चलिए, तो हमारे टंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट पैपिली होते हैं। अब पैपिली क्या भाई? तो टेस्ट पैपिली टेस्ट बर्ड का दूसरा नाम है। क्या काम है भाई? तो दे हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। जाहिर सी बात है। अब अलग अलग तरह का पैपिली है हमारे टंग में, अलग अलग टाइप्स। जैसे एक का नाम है फंगीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म नहीं होता, ये गलती से लिखा हुआ है, ये सुधार लेना भाई। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज फंगीफॉर्म, एंड ये फंगीफॉर्म पैपिली जो है ये टंग के ऊपर रेड डॉट की तरह अपीयर होता है, एंड इट टेस्ट्स सावर, ये खट्टा टेस्ट करता है। हमारे टंग में जो मेजर पैपिली है, फंगीफॉर्म पैपिली, जो टेस्ट कर रहा होता है सावर और रेड डॉट की तरह अपीयर होता है। ठीक है, उसके बाद टंग के बीचों बीच में जो मेजर पैपिली है, टेस्ट पैपिली, उसका नाम है फिलीफॉर्म पैपिली। ये सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे बात? फिलीफॉर्म पैपिली सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा। फंगीफॉर्म पैपिली रेड डॉट की तरह अपीयर होता है, 100 टेस्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे ये लाइन बाकी को हम क्लियर कर देते हैं। ये लाइन, ये है सर्कमवैलेट पैपिली, जो कि टेस्ट करता है बिटरनेस, जो कि टेस्ट करता है बिटरनेस, बिटरनेस यानी तीता। और ये लार्जेस्ट इन साइज होता है, यानी सबसे बड़ा पैपिली कौन होता है? तो सर्कमवैलेट पैपिली। द लार्जेस्ट पैपिली इज सर्कमवैलेट पैपिली। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक में? तो नहीं। आगे बढ़े। हाँ चलिए, नेक्स्ट इज, अब टंग का फंक्शन का बात कर लें। तो जो टंग का फंक्शन है, सबसे पहला गस्टेशन। गस्टेशन यानी, गस्टेशन यानी बताइए कोई बताओ। टेस्ट। गस्टेशन यानी टेस्ट करना। तो टंग का एक फंक्शन होता है गस्टेशन, वो टेस्ट करता है उससे। वो प्रोनाउंसिएशन में भी रोल प्ले करता है, जाहिर सा बात है ना, हम लोग बोलते हैं जीभ की मदद से, और चूंकि इसका रोल प्रोनाउंसिएशन में होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल टंग एज लिंगुआ। लिंगुआ क्योंकि इसका रोल प्रोनाउंसिएशन में होता है। लिंगुआ क्योंकि इसका रोल प्रोनाउंसिएशन में होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन स्वैलोइंग ऑफ फूड, खाना निगलने में रोल प्ले करता है।
और स्टेज को बोलते हैं इट हेल्प्स इन डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन यानी खाना निगलने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांत को साफ करने में भी अपना रोल प्ले करता है। अब हम कैसे बात सर? कैसे? दांत दांत को साफ कर, मान लो कुछ फंस गया दांत में, जीभ से नहीं साफ करते हो ओ अच्छा वैसे। बस। हाँ तो और क्या, ब्रश ऐसा थोड़ा ना किसी का जीभ एक बित्ता का है, ब्रश नहीं छूट गया आज, चलो जीभ से ही साफ कर लिया, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड। कोई आना जाना कर रहा है, जोहरा है, सोनाली है, साहिल है, कशिश है, आयुषी है, अमन है, प्राची, ये भी है ही। अच्छा आ गई, नेटवर्क इशू, समझ गया। नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में अटा लेना है कि ये एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन यानी क्या, ये आप बताएंगे। एक्सोक्राइन यानी क्या, बोलो। एक्सोक्राइन यानी क्या? ये लो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। एक्सोक्राइन यानी क्या? नहीं, चलो हम बता देते हैं। एक्सोक्राइन यानी कि इसका जो भी तुम्हारा सिक्रीशन है वो किसी डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा। एक्सोक्राइन यानी इसका जो भी सिक्रीशन है वो किसी डक्ट के थ्रू उसके जो भी तुम्हारा ग्लैंड है उससे बाहर आएगा। ठीक है, ठीक है, बोलो यार सर इतना। दोबारा बोलिए। एक्सोक्राइन यानी उसका जो भी सिक्रीशन है वो किसी डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा, ऐसा। अब ठीक है, आगे सुनना, हाँ भैया। आगे सुनना। दूसरा बात, ये इक्टोडर्मल होता है। इक्टोडर्म क्या, ये शायद हम एक बार बताए थे। जब भी हमारा बॉडी डिवाइड, मतलब जब भी स्पर्म और एग मिलता है तो बनता है जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन वो सिंगल सेल्ड जाइगोट तुरंत ही डिवाइड करके 3 लेयर ऑफ सेल्स बना देता है। देखो, पहला लेयर इसको बोलेंगे इक्टोडर्म, सेकेंड लेयर ऑफ सेल इसको बोलेंगे मीजोडर्म, और ये जो थर्ड और सबसे अंदर वाला लेयर ऑफ सेल इसको बोलेंगे एंडोडर्म। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में जाइगोट डिवाइड करके 3 लेयर ऑफ सेल्स बनाए उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें ये 2 लेयर ऑफ सेल्स बनाता है उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म है, और उसी में समझना ये एक्सोक्राइन होते हैं और ये इक्टोडर्मल होते हैं। ये एक्सोक्राइन होते हैं और ये इक्टोडर्मल होते हैं। इक्टोडर्मल यानी ये सबसे बाहरी लेयर से प्रोड्यूस होते हैं। कौन? सैलिवरी ग्लैंड। इनका पर डे का सिक्रीशन ऑन एन एवरेज 1500 ml पर डे है। 1500 ml पर डे है। टोटल कितने पेयर सैलिवरी ग्लैंड है, कोई बताएगा? बताओ टोटल कितने पेयर हैं? 3 पेयर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो ठीक है, 3 पेयर तुमको भी समझ में आना चाहिए। टोटल 3 पेयर होते हैं। होगा। बिल्कुल 3 पेयर ही होगा, नहीं 3 पेयर ही है। तो ये 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर में कौन कौन, तो ये आपको साफ कर दें। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सब मैक्सिलरी, एक होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और ये सबलिंगुअल क्या है? नाम है 3 तरह के किसका? सैलिवरी ग्लैंड के। सुनना, पहले उसके पहले आते हैं। 3 पेयर होते हैं। सबसे पहले सलाइवा का सिक्रीशन लोग समझते हैं कि ये लिटिल बेसिक है, लेकिन ये लिटिल एसिडिक होता है। सलाइवा इज लिटिल एसिडिक, ये बहुत जरूरी बात है। सलाइवा इज लिटिल एसिडिक, ठीक है, सलाइवा इज लिटिल एसिडिक।
और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सलाइवा है इसका पीएच 6.8 होता है। आप सबको प्रेजेंटेशन जो है वो दिख रहा है ना? हेलो, हाँ हाँ ठीक। तो इसका जो पीएच है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं 6.8 होता है। इसका पीएच 6.8 होता है। इस बारे में खास ख्याल रखना है। आगे सुनना। 3 तरह का। सबसे पहला पैरोटेड, ये सबसे बड़ा है, ये एक्स्ट्रा है, भूल जाइएगा आप लोग। पीडब्ल्यू में हम भी फेंकने के लिए पढ़ाए थे। जब सोचो वहां एक्स्ट्रा लिख के काट दिए तो तुम्हारे लिए तो कोई हालत में नहीं। चलिए, पैरोटिड सबसे बड़ा, इसका इन्फेक्शन अच्छा हाँ, कई बार पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। और पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। बताइए क्या बोलते हैं? सामने तो लिखा हुआ है, बताओ। मम्स। मम्स। कभी किसी को देखे बेचारा आया हो, उसका गाल फूला हुआ हो? थप्पड़ खा के आया होगा फिर। हाँ, वही 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 पूछना चाह रहे थे। इसका मतलब ये नहीं वो थप्पड़ खा के आया है, समझे? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो थप्पड़ खा के आया है। इसका ये मतलब हो सकता है कि उसको मे बी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हुआ। ठीक है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में जो इंफेक्शन होता है उसको मम्स बोलते हैं। अगर नहीं देखे हो तो कभी शायद ऐसा अच्छा, वो जो मतलब कुछ वो लगता भी है वाइट वाइट सा, हाँ हाँ, पेपर डॉक्टर लोग चिपकाया लगा जाता है। हाँ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, दैट इज मम्स, दैट इज मम्स, दैट इज मम्स। ठीक है, तो उसी पैरोटिड, चूंकि पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड यहाँ होता है इस जगह पे, ये सब पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है। तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है दैट इज कॉल्ड मम्स। आगे देखिएगा। उसके अलावा दूसरा है सबलिंगुअल, ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। और तीसरा है सब मैक्सिलरी, जो कि उसी का एक और नाम सब मैंडिबुलर भी है। सब मैक्सिलरी का ही एक और नाम सब मैंडिबुलर भी है। सब मैक्सिलरी का ही एक और नाम सब मैंडिबुलर भी है। उसके बाद जो ओरल कैविटी है दैट लीड्स टू फेरिंग्स। ठीक है, ओरल कैविटी देन लीड्स टू फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स में फूड पहुंचा, वहां के बाद फूड फिर ईसोफेगस में जाएगा। पहले फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। हाँ, फेरिंग्स क्या है तो फेरिंग्स के बारे में भी बता देते हैं। इट इज कॉमन पैसेज, जैसे तो ये अगले स्लाइड में है बट लिख देता हूं, फॉर बोथ फूड एंड एयर। नाक से भी सांस लेते तो मुंह तक पहुंचता है, मुंह से भी सांस लेंगे तो नाक से निकल सकता है। यानी कहीं तो ये मुंह और नाक वाला ज्वाइंट है, तो यही फेरिंग्स है। यहाँ पे इस जगह पे होता है, इस जगह पे, इस जगह पे, इसके थोड़ा सा ऊपर ये जो एरिया ना माउथ के अंदर जहां जीभ खत्म होता है उसके ठीक बाद जो एरिया वो फेरिंग्स है। नोज और माउथ दोनों का कॉमन ओपनिंग वहां होता है, इसलिए वो दोनों वहां पे लिंक होता है। ठीक है बच्चा, आई गेस